कपूर खानदान को बॉलीवुड की पहली फैमिली कहा जाता है। पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे बेटे शशि कपूर हिंदी सिनेमा के हैंडसम एक्टर माने जाते थे। शशि ने चाइल्ड एक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। फिल्म धर्मपुत्र से बतौर हीरो डेब्यू करने वाले शशि कपूर की दीवानी जितनी आम लड़कियां थी उतनी ही बॉलीवुड एक्ट्रेस भी थी। लेकिन शशि का दिल आया विदेशी एक्टर जेनिफर कैंडल पर। शशि ने जब उन्हें देखा तो दिल दे बैठे थे। लेकिन ये इश्क आसान नहीं होता अगर बड़े भाई शम्मी कपूर और भाभी गीता बाली का साथ ना मिलता। शशि ने करीब 7 साल तक अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ थिएटर में काम किया था। जेनिफर भी थिएटर में एक्टिव थी। शशि कपूर और जेनिफर की मुलाकात पृथ्वी थिएटर में हुई थी। जेनिफर उन दिनों हैदराबाद में रहती थी और शशि कपूर मुंबई में रहते थे। उन दिनों एक दूसरे से संपर्क करना आसान नहीं था। कई बार जेनिफर को याद करके शशि मायूस हो जाते, लेकिन शर्मीले शशि किसी से दिल की बात नहीं कहते। शम्मी कपूर समझते थे भाई के दिल का हाल। शशि कपूर भले ही दिल की बात नहीं बताते, लेकिन भाई शम्मी कपूर समझ जाते थे। जेनिफर की याद में अपने भाई को उदास देखकर शम्मी कपूर पूछते थे, क्यों मुंह लटका हुआ है, याद आ रही है क्या? इतना कहने के साथ ही 100 रुपये का नोट पकड़ा देते थे। उन दिनों हैदराबाद के लिए एयर टिकट 70 रुपये में मिलती थी। शशि तुरंत हवाई टिकट खरीदते थे और जेनिफर से मिलने हैदराबाद रवाना हो जाते थे। शम्मी ने ही पृथ्वीराज को मनाया था। शशि कपूर अपनी और जेनिफर की बात पृथ्वीराज कपूर को बताने में डरते थे। शम्मी और गीता बाली ने ही शशि को सलाह दी थी कि जेनिफर को बॉम्बे लाओ और माता पिता से मिलवाओ। शशि ने अपनी किताब पृथ्वीवालाज में लिखा कि मैं जेनिफर को माता पिता के पास न ले जाकर शम्मी और गीता बाली के पास ले गया। वे हमें अपनी कार और पैसे दे देते ताकि हम ड्राइव पर जाएं। मेरे कहने पर ही शम्मी ने मेरी शादी की बात माता पिता से की। वो राजी नहीं थे, लेकिन शम्मी ने बड़ी मुश्किल से मनाया था। शशि की शादी को लेकर कपूर खानदान में खुशी नहीं थी। 20 साल के शशि और 23 साल की जेनिफर की शादी 3 घंटे में आर्य समाजी रीति रिवाजों से हुई थी। बिलायती लड़की से शादी को लेकर कपूर खानदान में कोई उत्साह नहीं था। शादी वाले दिन पिता राज कपूर जयपुर में मुगले आजम की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म डायरेक्टर के ऑफिस ने चार्टर डकोटा विमान की व्यवस्था की थी। वे आए और 3-4 घंटे में शादी के बाद फिर जयपुर चले गए। शशि ने जेनिफर से ताउम्र रिश्ता निभाया। कलकत्ता में पैदा हुए शशि कपूर का असली नाम बलवीर राज कपूर है। उन्हें प्यार से शशि नाम से पुकारा जाता है और उसी नाम में वो फिल्मों में आए। भाइयों में सबसे छोटे होने के चलते उन्हें शशि बाबा भी कहा जाता था। उन्हें बड़े भाई शम्मी कपूर उन्हें शाशा नाम से पुकारते थे। पिता और भाइयों को देखते हुए शशि कपूर ने अभिनेता बनने की ठानी थी। भारतीय सिनेमा के शोमैन और उनके बड़े भाई राज कपूर की फिल्मों आग और आवारा में शशि कपूर ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। 1961 में आई फिल्म धर्मपुत्र से उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। शशि कपूर को पहली बड़ी सफलता मिली फिल्म जब जब फूल खिले 1965 में। इस फिल्म के लिए वो अपनी भूमिका की तैयारी के लिए कश्मीर में कुछ दिन नाविकों के साथ रहे थे ताकि उनकी जीवन शैली से परिचित हो सके। अपने भाइयों में शशि कपूर को सबसे हैंडसम माना जाता है। लड़कियां और महिलाएं शशि की दीवानी थी। उनकी पसंदीदा अभिनेत्री नंदा थी। कमर्शियल फिल्मों से कमाया हुआ पैसा शशि कपूर ने आर्ट और ऑफ बीट फिल्में प्रोड्यूस करने में लगाया। उनके बैनर तले बनी जुनून 1978 में, कलयुग 1980 में, 36 चौरंगी लेन 1981 में, विजेता 1985 में, उत्सव 1984 में जैसी फिल्में आज भी याद की जाती हैं। हालांकि इन फिल्मों के निर्माण में उन्हें काफ़ी घाटा उठाना पड़ा था। अपने करियर में शशि कपूर इतने व्यस्त अभिनेता बन गए थे कि वो दिन में 3 से 4 फिल्मों की शूटिंग करते थे। व्यस्त रहने के चलते उनके बड़े भाई राज कपूर ने उन्हें टैक्सी कहना शुरू कर दिया था। उन्होंने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी, जिसके जरिए कई फिल्म प्रतिभाएं सामने आई। वो उन शुरुआती भारतीय अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकन फिल्मों में काम किया। द हाउस होल्डर 1963 में, शेक्सपियर वाला 1965 में, बॉम्बे टॉकीज 1970 में,
हिट एंड डस्ट 1982 में जैसी उनकी फिल्में काफ़ी चर्चित रही। फिल्मों के अलावा शशि कपूर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर में भी काफ़ी सक्रिय थे। सिद्धार्थ 1972 फिल्म के कारण शशि कपूर सुर्खियों में रहे। सिद्धार्थ 1972 फिल्म के कारण शशि कपूर सुर्खियों में रहे। इस फिल्म से वे न्यूड सिमी गेरवाल के सामने खड़े नजर आए, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री में हिट फिल्मों के लिहाज से उनके सबसे अच्छे साथी थे अमिताभ बच्चन। दोनों ने साथ मिलकर दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, 2 और 2 5, काला पत्थर जैसी सुपरहिट फिल्में दी। शशि कपूर को 3 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। उन्हें 2015 में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया गया था।